हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आईपी गाइस आर डूइंग वेल। और जैसा कि आप देख सकते हो कि हम एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है हमारे यहाँ पे ट्री डेटा स्ट्रक्चर। हम इस सीरीज को स्टार्ट करने के पीछे सिंपल सा रीजन था कि मेरे पास रिक्वेस्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स की आई थी कि उन्हें ट्री डेटा स्ट्रक्चर समझना। एंड आई नो कि अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हो उसके बारे में तो आपको काफी सारे अच्छे प्लेलिस्ट और लेक्चर्स मिल जाते हैं। पर ये प्लेलिस्ट डिफरेंट क्यों होने वाली है? तो उसका सिंपल सा रीजन ये है कि मैं यहाँ पे टारगेट करने वाली हूँ उन स्टूडेंट्स को जिनको थोड़ा डाउट रहता है अपनी कोडिंग स्किल्स पे, या कि मतलब मुझे लिंक लिस्ट नहीं आता, मुझे एरी नहीं आता, और क्यों नहीं करा, स्टैक अच्छे से नहीं पढ़ा। तो क्या हम ट्री डेटा स्ट्रक्चर कर सकते हैं? और जब हम किसी कंपनी के एक सिलेक्शन राउंड में बैठते हैं जो हमारा कोडिंग राउंड होता है, तो उसमें क्या होता है कि एक क्वेश्चन एटलीस्ट मीडियम या हार्ड में हमारा ट्री या ग्राफ से आता आता है। और ये टॉपिक बच्चों को हार्ड क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ पे थोड़ी इमेजिनेशन रहती है इन कंपैरिजन जब हम एरे क्वेश्चन करते हैं, स्टैक के क्वेश्चंस करते हैं, क्यू के क्वेश्चन करते हैं। और मेरा जो टारगेट रहने वाला है कि जितना विजुअली हो सके मैं आपको वो यहाँ पे डायग्राम्स बना के समझाऊं। उससे क्या होगा कि आपको हर एक क्वेश्चन की ना एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। मतलब अगर आप सुन रहे हो कि एक ट्री है, उसमें से आपको हाइट निकालनी है या पीरियड ट्रावर्सल करना है, किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन होगा ट्री से रिलेटेड, तो आपके माइंड में सबसे पहले एक वीडियो क्रिएट होनी चाहिए कि अरे यार मैंने ये इस तरीके से पढ़ा था, तो ये इस पैटर्न में हुए थे क्वेश्चंस। तो ये चीज मेरा मेन टारगेट रहने वाला है कि सबसे पहले आपकी जो विजुअलाइजेशन है वो इम्प्रूव करना, इमेजिनेशन इम्प्रूव करना। उसके बाद आपको एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग देना, अच्छी थ्योरेटिकल नॉलेज देना, कि जब भी आप कोई टेक्निकल टर्म पढ़ोगे जो कि हमारी ट्री से रिलेटेड होगी, तो आपको एकदम से ये समझ में आना चाहिए कि वो टर्म किस चीज को इंडिकेट कर रही है। और उसके बाद कि जब आप कोई क्वेश्चन देख रहे हो, आप जब डीएसए जिन स्टूडेंट्स ने करी होगी उन्हें एक चीज पता होगी कि हर एक टॉपिक के अंदर कुछ नंबर ऑफ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं। जब वो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स कर लेते हो तब आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है कि जब मेरे पास कोई नया क्वेश्चन आता है तो मैं उन स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स के कॉम्बिनेशंस को यूज करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूँ। तो सेम थिंग होती है हमारी ट्री के केस में। पर यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है कि बच्चे क्वेश्चंस को है ना अच्छे से इमेजिन नहीं कर पाते कि जो हमारा ट्रावर्सल हो रही है, इंसर्शन हो रहा है, डिलीशन हो रहा है, एग्जैक्टली वो हो किस पैटर्न में रहा है। तो वहां मेन इशू आता है, और इसलिए आप लोगों ने इसका पार्ट, थ्योरी पार्ट या कोडिंग पार्ट बहुत इजिली भूल जाते हो। और ये पर्सनली मेरा एक सेकंड फेवरेट टॉपिक है आफ्टर रिकर्शन, रिकर्शन एंड बैक ट्रैकिंग। और ये सिर्फ मतलब कि मुझे अच्छा सिर्फ इस पर्पज से लगता है कि अगर आपका एक बार ट्री स्ट्रोंग हुआ ना, तो आपका ग्राफ स्ट्रोंग हो जाएगा, डीपी स्ट्रोंग हो जाएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, सबका अपना अलग हो सकता है, नो डाउट। और इस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोस होंगे ये मेनली इंट्रो वीडियो होने वाले हैं। इसमें थोड़ा बहुत हम थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस करेंगे ट्रीज से रिलेटेड। पर मैं इस वीडियो में सिर्फ ये जो क्रिएट कर रही हूँ मैं सिर्फ इसी पर्पस के लिए कर रही हूँ कि मैं आपको ये समझा सकूं कि जो ये प्लेलिस्ट होने वाली है ये किस तरीके से आगे चलने वाली है। तो मेरा पैटर्न रहने वाला है कि सबसे पहले जब भी मैं किसी नए पार्ट को स्टार्ट करूंगी ट्री डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगी, उनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगा। और जब भी हम कोई कोडिंग क्वेश्चन करेंगे उससे पहले उसका पूरा डायग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्टिंग में यूज नहीं करेंगे। हम अपना खुद का इंटेलिजे या फिर कोई भी ऑनलाइन कंपाइलर यूज करने वाले हैं यहाँ पे, जिससे एक सबसे पहली बात तो आपको टूल्स यूज करने आ जाए। उसके अलावा आपको ये समझ में आए जो हमने ऊप्स कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना अपनी प्लेलिस्ट में, उन ऊप्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने ट्रीज के साथ साथ, तो आपके बहुत चीजें एक साथ कवर हो जाएंगी। आपको टूल यूज करना आ जाएगा, आपको ऊप समझ में आ जाएगी इसमें यूज करनी, कि जावा यूज करने वाले हैं हम मेनली, तो वहाँ क्लासेस से हम डील करते हैं। और जो ट्री डेटा स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से हम कोडिंग कर सकते हैं अगर आप उसे ऑनलाइन नहीं करना चाहते हो। अब स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर्स पे कि आज की वीडियो का मेन टारगेट क्या होने वाला है, आपको ये समझाना कि एग्जैक्टली ट्री क्या है हमारे पास। अब उससे पहले आपको ये समझना होगा कि जो हमारी ये डीएसए है ना, ये मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर्स में डिवाइड है। मतलब डीएसए क्या है? डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स। अब डेटा स्ट्रक्चर आप समझते हो क्या चीज होती है कि आपके पास क्या है, डेटा प्रेजेंट है। जैसे मतलब कि आपने कोई वेबसाइट बनाई, कुछ भी बनाया, तो जब भी कोई नया यूजर आ रहा है अपना डेटा एंटर कर रहा है, तो आप उस डेटा को किस तरीके से स्टोर करने वाले हो, या किस तरीके से वो एक्सेस होने वाली है, उनकी पूरी पूरी इंफॉर्मेशन वो किस तरीके से हम स्टोर करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर आप किसी डेटा को सिक्वेंशियली करना चाहते हो तो आप एरे यूज कर सकते हो, क्यू यूज कर सकते हो, स्टैक यूज कर सकते हो, या लिंक लिस्ट।
वहीं पे हमें है ना एक होता है नॉन लीनियर। सबसे पहले एक काम करते हैं, इस पार्ट को अलग रखते हैं, बहुत टेक्निकल टर्म से समझना शुरू करते हैं कि अगर हम ये सब भूल जाए ना कि एरे होता है, स्टैक होता है, तो हम अपने पूरे डेटा स्ट्रक्चर को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट आता है इसमें लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जो आप समझ देख यहाँ देख रहे हो कि दो कैटेगरी है हमारी डेटा स्ट्रक्चर की। सबसे पहली है लीनियर और दूसरी है यहाँ पे नॉन लीनियर। और ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे जो आपके वाइवा होते हैं कॉलेज में या फिर इंटरव्यू राउंड में, कि आप एक्सप्लेन कर दो कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या है या फिर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या है। तो ये सिंपल से इसका एक्सप्लेनेशन होने वाला है कि अगर हमारा डेटा एक सिक्वेंशियल मैनर में है प्रेजेंट, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है कि यार ये सिक्वेंशियल मैनर क्या है, कि हम कैसे पता लगेगा कि हमारा डेटा एक सिक्वेंशियल मैनर में प्रेजेंट है। तो उसका सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन ये है कि मान लो, जैसे आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि लीनियर के अंदर कौन कौन से आते हैं। एक इसके अंदर आता है एरे, दूसरा इसके अंदर आते हैं यहाँ पे लिंक लिस्ट, थर्ड आता है यहाँ पे स्टैक, फोर्थ आता है यहाँ पे क्यू। अब ये क्यों हमारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोले जाते हैं? सबसे सिंपल सी बात है कि ये क्या होते हैं ना, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि जो डेटा है एक के बाद एक, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसे करके वन बाय वन हमारे डेटा क्या होता है यहाँ पे अरेंज होता है। अब आप कह सकते हो कि यार लिंक लिस्ट, चलो एरे का हमें समझ में आता है कि एरे में क्या है कि एक के बाद एक एलिमेंट लीनियरली स्टोर है। लेकिन लिंक लिस्ट में क्या होता है कि हमारे पास नोड क्रिएटेड होते हैं। एक नोड दूसरे नोड को एक रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू हमारा क्या करता है, पॉइंट करता है लिंक लिस्ट में। स्टैक में भी क्या होता है कि एक के बाद एक फंक्शन कॉल होता है, वो एक पर्टिकुलर मेमोरी में क्या करता है, स्टोर होता रहता है। इसमें हमारा चलता है लीफो। और क्यू में क्या चलता है, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और स्टैक में चलता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है। अब इसमें क्या होता है यहाँ पे कि जो सिक्वेंशियल मैनर का मतलब है कि अगर बाई चांस आप एक नोड पर खड़े हो, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेती हूँ। आप मान लो यहाँ पे ए नोड पे खड़े हो इस टाइम, और इस नोड के पास, अगर जिस पर्टिकुलर नोड पर आप खड़े हो उसके पास आपके पास सिर्फ एक रास्ता होगा आगे जाने के लिए, आपके पास मल्टीपल वेज नहीं होंगे। जिसका मतलब कि ये जो नोड है ना, या तो ये अपने आगे वाले को पॉइंट कर रहा होगा, या फिर जो हम पढ़ते हैं ना डबल लिंक लिस्ट, जिसमें एक वैरायटी आ जाती है पीछे जाने के लिए। लेकिन होता एक ही पैटर्न में, अगर आपको पीछे जाना है तो आप प्रीवियसली यूज कर सकते हो, और अगर आगे जाना है तो आप क्या यूज कर सकते हो, नेक्स्ट पॉइंटर यूज कर सकते हो। लेकिन चॉइस आपके पास बहुत लिमिटेड होती है जब आप एक पॉइंट पर खड़े हो, मतलब कि सिर्फ आपके पास एक चॉइस होती है। लेकिन वही जो नॉन लीनियर होता है, नॉन लीनियर के अंदर हमारे पास आते हैं दो टाइप के डेटा स्ट्रक्चर। एक होता है यहाँ पे ट्री, और दूसरा होता है यहाँ पे ग्राफ। और आपको अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया हो तो, या फिर मैं आपको सिर्फ आइडिया दे देती हूँ कि ये दोनों डेटा स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो आपको एक ईज प्रोवाइड करते हैं कि जिस नोड पर अभी आप खड़े हो, वहां पे आपके पास मल्टीपल वेज हो सकते हैं किसी दूसरे नोड पर जाने के लिए। इसका मतलब कि या तो ट्री हो या ग्राफ हो, अगर आप ए नोड पे खड़े हो तो आपके पास चॉइस है कि आप कौन से नोड पर जाना चाहते हो, बी नोड पे जाना चाहते हो, सी नोड पे जाना चाहते हो, या फिर डी नोड पे जाना चाहते हो। वहीं जब आप बी पे पहुंच जाओगे तब भी आपके पास क्या रहेंगी, यहाँ पे चॉइस रहेंगी कि आप ई पे जाना चाहते हो, एफ पे, या फिर जी पे। ऐसे ही जिस भी नोड पे जाओगे वहां पे आपको चॉइस मिलती रहेगी। तो इसलिए हम बोलते हैं ट्री और ग्राफ को नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जहाँ पे हमारा डेटा सिक्वेंशियल मैनर में स्टोर ना होके एक हिराकी फॉर्मेट में स्टोर होता है। तो वही चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है आपकी थ्योरी के लिए। और हाँ, इसके लिए मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आप क्या करो ना, ट्री ग्राफ, जब भी आप एक बहुत अच्छे टॉपिक पढ़ रहे हो डेटा स्ट्रक्चर में, तो कोशिश किया करो कि उनके नोट्स आप खुद प्रिपेयर करो, क्योंकि मेरा काम तो नोट्स प्रिपेयर के देना है, वो तो आप ले लोगे। पर जितनी मेहनत से आप खुद के नोट्स क्रिएट करते हो ना, और जिस पैटर्न में क्रिएट करते हो, वो आपको ही हेल्प करते हैं रिवाइज करने में टॉपिक को बहुत इजी वे में। ठीक। तो आप चाहे तो मैं दे सकती हूँ इन नोट्स को, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। लेकिन मैं यही बोलूंगी कि सबसे पहले आप ये नोट्स खुद प्रिपेयर करना शुरू करो। नोट्स आपको शो हो रहे हैं सामने, जो आपको समझ में आ रहा है वो लिखो, और जो आपको यहाँ से लग रहा है कि आपको लिखना चाहिए अपने नोट्स में, वो भी आप यहाँ से लिख सकते हो। अब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में मैंने क्या लिखा हुआ है कि जहाँ पे एलिमेंट्स जो है वो स्टोर होते हैं एक सिक्वेंशियल मैनर में, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर।
अब सिक्वेंशियल का मतलब क्या हो गया? ईच एलिमेंट इज कनेक्टेड टू ईदर इट्स प्रीवियस और द नेक्स्ट एलिमेंट। जो मैं क्या आपको बताया कि डबल लिंक लिस्ट में क्या होता है, वो प्रीवियस से भी कनेक्टेड होता है, नेक्स्ट से भी कनेक्टेड होता है। ऐसे एरे में भी क्या होता है कि आप क्या कर सकते हो, 0 से 1 पे जा सकते हो, 1 से 2, 2 पे 3, 3 से 4, आप वापस भी आ सकते हो 4 से 3। तो वो क्या हो गया, एक सिक्वेंशियल मैनर में डेटा स्टोर करना हो गया। अब वहीं अगर हम नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात करें, तो इसमें क्या होता है, जहाँ पे जो एलिमेंट्स है ना, वो सिक्वेंशियल मैनर में स्टोर नहीं होते हैं। अब सिक्वेंशियल मैनर में स्टोर होने का मतलब क्या हो गया, नहीं होने का मतलब क्या हो गया, कि जो एलिमेंट्स है ना, वो कनेक्टेड होते हैं या तो ग्राफ के पैटर्न में या फिर एक हिरार्की फॉर्मेट में, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होते। हम क्या बोल सकते हैं, ट्रीज क्या है, ये ऑर्गेनाइज करता है डेटा को हिरार्की फॉर्मेट में। अब हिरार्की फॉर्मेट का तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पे, ये हिरार्की फॉर्मेट होता है, उसे समझाने के लिए मैंने आपके लिए एक एग्जांपल तैयार करा है कि मान लो आपको बोला गया कि आपको एक फैमिली ट्री क्रिएट करना है। अब उस फैमिली ट्री में हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास हमारे अगर ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो हम सबसे ऊपर उन्हें शो करते हैं। फिर जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जितने उनके बच्चे हैं, उन्हें उनके नीचे शो करते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारे अंकल या आंट हो गए, उन सबको हम शो कर देंगे। अब जो हम है, हमारे पेरेंट्स के मैं हो गया या फिर मेरे भाई बहन, तो हम उन्हें कर देंगे नीचे की तरफ शो, उससे नीचे। और जो हमारे कजन है, वो आ जाएंगे अंकल आंट के नीचे। अब ये हो गया हमारा फैमिली ट्री, और इसी को हम बोलते हैं हिरार्की फॉर्मेट। अब जब हम इस हिरार्की वर्ड को पढ़ रहे हैं, आपको एक चीज समझ में आ रही है यहाँ पे, कि यहाँ पे क्या बन रही है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बन रही है। मतलब कि जो ये कजन है, अगर ये चाइल्ड है, तो अंकल आंट क्या हुए, इनके पेरेंट। वहीं अगर हम चाइल्ड हैं, तो हमारे पेरेंट्स क्या हुए, पेरेंट। जो हमारे पेरेंट्स हैं, अगर हम उन्हें चाइल्ड कंसीडर करते हैं, तो जो हमारे ग्रैंड पेरेंट है, वो क्या कंसीडर होंगे, एज अ पेरेंट। तो जब भी हमारा हिरार्की फॉर्मेट में होगा डेटा, तो हमारा एक यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप क्रिएट होगा। तो अभी जितना हमने पढ़ा वो रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली बात, हमारी डेटा स्ट्रक्चर दो पार्ट में डिवाइडेड है, लीनियर, नॉन लीनियर। अगर हमारा डेटा सिक्वेंशियल मैनर में स्टोर हो रहा है, मतलब कि जहाँ पे हम जिस नोड पे खड़े हैं, हम उससे डिसीजन मेक कर सकते हैं कि हमें आगे जाना है, पीछे जाना है, और वो एक सिक्वेंशियल मैनर में है, तो हम उसे बोलेंगे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। वही अगर हमारा डेटा हिरार्की फॉर्मेट में है, जहाँ पे पेरेंटल रिलेशनशिप क्रिएट हो रही है, तो उन्हें हम क्या बोल सकते हैं, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं हमारे चार टाइप के, एरे, लिंक लिस्ट, क्यू, स्टैक। वही नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं, ट्रीज और ग्राफ। अब सबसे पहला क्वेश्चन आएगा यहाँ पे कि अगर आपसे बोलते हैं कि व्हाट इज ट्री डेटा स्ट्रक्चर, तो आप इसे कैसे डिफाइन करोगे। तो सबसे पहला पॉइंट आना चाहिए, कौन सी कैटेगरी में लाई करता है। तो ये कैटेगरी कौन सी में लाई करता है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब जो हमारा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ट्री, वो किस पैटर्न्स में हमारे डेटा को स्टोर करता है, वो है हिरार्की फॉर्मेट में। तो आप यहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं कि इट स्टोर्स डेटा इन एन हिरार्किकल फॉर्मेट। थर्ड क्या होता है कि जब भी हमारा डेटा स्टोर होता है, जैसे ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ था, ये कजन्स या यू या फिर सिबलिंग्स, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं नोड। जो कि क्या होते हैं, एंटिटीज। एंटिटीज मतलब कि जो एक डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे यहाँ कजन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अंकल आंटी रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो इनको हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या ट्रीट होंगे, एज अ नोड होंगे। अब जो ये नोड होते हैं, ये नोड भी हमारे तीन कैटेगरी के हो सकते हैं। या तो वो रूट नोड हो सकता है, या फिर वो इनर नोड हो सकता है, या फिर वो लीफ नोड हो सकता है। ये चीजें हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं कि ये कितने टाइप के नोड्स, बस आपको ये याद करना है कि जो हमारी एंटिटीज होती हैं ट्री में, उनको हम बोलते हैं नोड्स। नोड्स कितने टाइप के हो सकते हैं, थ्री टाइप्स के, रूट नोड, इनर नोड और लीफ नोड। वैसे आपको समझ में आ रहा है कि जो ट्री होता है ना, जैसे मान लो कि अगर हम यहाँ पे ये बात करें कि ये हमारा ट्री है, तो इसमें क्या होता है, एक तो होती है हमारे पास यहाँ पे रूट, जो ये बीच में होंगी, जो सबसे ऊपर की तरफ होती है, इसको हम बोल देते हैं लीफ। और जो ये बीच का पार्ट, इसको हम बोल देते हैं इनर। तो वैसे ही अगर सेम इस पैटर्न को हम अपने कोडिंग पार्ट में चेंज करें, और मैं यहाँ पे एक ट्री क्रिएट कर देती हूँ, जैसे मान लो कि हमारे पास ए नोड था, उसके पास नीचे बी एक चाइल्ड था, सी एक चाइल्ड था, बी का एक चाइल्ड था, डी और ई, और यहाँ पे आ गया सी का चाइल्ड, एफ और जी। तो जो सबसे ऊपर होगा, जहां से हमारा ये ट्री क्रिएट होना शुरू है, तो पहले हमारी क्या बनती है, रूट्स बनती है ना, तभी एक ट्री ग्रो होता है। तो वैसे ही अगर हम उस सेम कॉन्सेप्ट को देखें, तो जो जहां से हमारा ट्री स्टार्ट हुआ है, तो उसे हम बोलेंगे रूट।
जहाँ हमारा ट्री रुकना शुरू होकर सबसे ऊपर की तरफ पार्ट आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लीफ। तो जो भी सबसे बाहर की तरफ नोड्स होंगे, उनको हम क्या बोलने वाले हैं? लीफ। और जो ये बचे हुए अंदर के रहे, इनको हम बोलेंगे इनर नोड्स। तो यही कैटेगरी यहाँ पे डिफाइन की गई है कि नोड्स हमारे कितने टाइप के हो सकते हैं। रूट नोड हो सकता है, इनर नोड हो सकता है, या फिर लीफ नोड हो सकता है। फिर हमारे पास आते हैं नोड्स में क्या होती है? पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होती है, जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया। फैमिली ट्री के थ्रू जब हमारे ग्रैंड पेरेंट है, फिर उनके बच्चे आए, और उनके बच्चे हम या फिर हमारे कजन्स हो गए। तो सारे नोड्स में क्या होता है? पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। वो डिफाइन कैसे होता है कि किस नोड से हम किस पे विजिट कर रहे हैं। अगर हम नोड 1 से नोड 2 पे विजिट कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि मेरे पास से तुम अगले वाले पे जा सकते हो, तो हम उन्हें क्या क्या बोलेंगे? पैरेंट। और जिस पे हम विजिट कर गए हैं, वो क्या हुए? हमारे चाइल्ड नोड्स। ठीक है। और जो ये एरो होता है यहाँ पे, इस एरो को हम टेक्निकल टर्म में बोलते हैं एजेस। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक थोड़ा लाइव एग्जांपल देने के लिए कि हमारे ट्रीज कहाँ आपको शो हो सकते हैं, वो है हमारा HTML का डॉक्यूमेंट। जैसे कि अगर आपने कभी भी चेक करा, आप कोई वेबसाइट खोलो और उसमें ना राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाओ, तो आपको अगर आप रिएक्ट पढ़ते हो कुछ, तो आपको ट्री डेटा स्ट्रक्चर समझ में आता है कि सबसे पहले आप क्या बताते हो? HTML टैग लगाते हो। HTML टैग क्या करता है? ये बताता है कि हम एक वेब पेज क्रिएट करने वाले हैं, जो कि हमारे हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। उसके अंदर दो कैटेगरी होती है, एक होती है हेड और एक होती है बॉडी। इस हेड के अंदर जितना भी मेटा डेटा होता है ना, वो सारा प्रेजेंट होता है। जितनी भी हमारी साइट की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, या तो उसका टाइटल हो गया, जो भी उसका मेटा डेटा कि कब क्रिएट हुआ, किस ऑथर ने क्रिएट किया, किस टाइम पे क्रिएट किया, वो सब कुछ आ जाता है हमारा मेटा डेटा के अंदर। और जो आप सामने देखते हो कि आपको एक फॉर्म आ रहा है फिल करने के लिए, हेडिंग शो हो रही है, इमेजेस शो हो रही है, वो सब किसके अंदर होती हैं? वो सब होती हैं बॉडी के अंदर। और बॉडी के अंदर आपके पास मल्टीपल चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो डिव मिल सकता है, डिव मतलब कोई सेक्शन, या हेडिंग मिल सकती है, लिस्ट मिल सकते हैं, स्पैन मिल सकते हैं, या फिर फॉर्म्स मिल सकते हैं, कुछ भी आपको यहाँ मिल सकता है। तो ये क्या होता है? ये ट्री डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में होता है। तो आप चाहे तो ट्री में ये एग्जाम्पल भी दे सकते हो। इसको हम बोलते हैं डोम स्ट्रक्चर, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है। अब रूट किसे बोलेंगे? तो ये मैंने आपकी आपकी डायग्राम क्रिएट कर दिया है, जिसमें सबसे ऊपर वाला जो नोड है उसको हम रूट नोड बोलते हैं। जो भी लास्ट में प्रेजेंट होंगे वो लीफ होंगे, और जो भी मिड में होंगे वो सारे क्या होने वाले हैं? इनर नोड्स होने वाले हैं। जब दो नोड्स आपस में कनेक्ट होंगे जिस लाइन के थ्रू, उसको हम बोलने वाले हैं एजेस। रूट नोड किसे बोलेंगे? जिसका कोई भी पेरेंट नहीं होगा, उसी के थ्रू वो जो क्रिएट हुआ है ना ट्री, वो स्टार्ट होगा। जैसे रूट से पहले कोई भी पेरेंट इसका नहीं प्रेजेंट होगा। और दूसरी चीज क्या होगी कि एक ट्री में सिंगल रूट ही हो सकता है। आप कभी देखा कि एक दो रूट्स हैं और एक ही ट्री बन गया? कभी ऐसा पॉसिबल आपने देखा है? नहीं होता ना। तो वैसे ही हम ट्री के डेटा स्ट्रक्चर में बोलते हैं कि जो रूट नोड है, वो एक ऐसा नोड होगा जिसके पास ना तो कोई पेरेंट होने वाला है, और साथ में वो एक ही रूट नोड होगा पूरे ट्री के अंदर। जो ये लीफ नोड होते हैं, लीफ नोड होते हैं कि इनका कोई भी चाइल्ड नहीं होने वाला। जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी सबसे बाहर की तरफ नोड्स होंगे, वो सारे क्या होने वाले हैं? हमारे पास यहाँ पे चाइल्ड नोड्स, मतलब कि लीफ नोड्स होने वाले हैं, जिनका कोई भी फर्दर मतलब कि हम बोल सकते हैं कोई भी चाइल्ड नोड नहीं होगा। अगर चाइल्ड नोड होता तो उसके बाद फिर दोबारा जो उसके, अगर मान लो कि मैं जो एक बोलना चाह रही हूँ वो ये है कि अगर इस नोड के और भी चाइल्ड होते, तो क्या कभी भी हम इस नोड को लीफ नोड बुला पाते? नहीं बुलाते। तो ये क्या बन जाता है? इनर नोड बन जाता। तो इसलिए हम बोलते हैं ऐसे नोड जिनका कोई भी चाइल्ड नहीं है, वो क्या होंगे? वो होंगे लीफ नोड। और जो इसके अलावा बचे हुए हैं, वो सारे आ गए हमारे इनर नोड्स। अगर आपको उसकी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करने, तो वो क्या होंगे कि इनर नोड्स के पेरेंट्स भी होंगे और उनके क्या होंगे? चाइल्ड भी होंगे। तो इनर नोड्स हैव बोथ पेरेंट्स एंड चाइल्ड। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल ट्री का डिस्कशन। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कितने टाइप के नोड्स होते हैं, और उन नोड्स का डेफिनेशन। तो अगर आपके पास आता है 2 या 3 मार्क्स में बताने के लिए या लिखने के लिए, तो आप इजीली ये चीज लिख सकते हो। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाला डायग्राम समझना, जिसमें आपको काफी चीजें समझने के लिए मिलेंगी। तो मैं यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ, और यहाँ हम कर लेते हैं, मान लो ब्लैक ले लेते हैं। ठीक। तो ये मैंने एक ट्री क्रिएट किया हुआ है, जिसमें रूट नोड है यहाँ पे ए, जिसकी एजेस जा रही हैं, जो उसके चाइल्ड है वो है बी और सी। फिर बी के चाइल्ड है डी और ई, ऐसे करके पूरा ट्री बना हुआ है। और इधर की राइट साइड में
सी के चाइल्ड आ गए एफ जी, ऐसे पूरा पूरा उनका नीचे तक का ट्री बना हुआ है। अब ये हो गया एक पूरा ट्री का स्ट्रक्चर। आपको इसमें समझ में आ गया होगा अभी तक जितना हमने पढ़ा है। एक रूट नोड होने वाला है जो कि है हमारा ए। जितनी भी येलो से मार्क है वो क्या है, सारी सारी लीफ नोड, क्योंकि उनके बाहर की तरफ, उनसे नीचे की तरफ कोई और नोड प्रेजेंट नहीं है। तो जो भी बाहर की तरफ होंगे वो होंगे हमारे सारे सारे लीफ नोड, और जिन पे कोई भी करंट नहीं है वो सारे सारे हैं इनर नोड्स। अब आपको ये पता है कि पेरेंट किसे बोलेंगे हम? अगर मैं इस बी और ई में बात करूं तो बी और ई में बी क्या होने वाला है, पेरेंट होने वाला है, और ई क्या होने वाला है यहाँ पे, चाइल्ड। और एक चीज और, मान लो कि जैसे हम बोलते हैं ना कि आपने मैथ्स में एक टर्म पढ़ी होगी, एक होता है हमारा सेट, फिर होता है हमारा सबसेट। तो सबसेट हम कब बोलते हैं? अगर हम पूरे सेट में से थोड़ा सा पार्ट निकाल कर अलग रख दें तो हम क्या बोलते थे कि जो हमने पार्ट निकाला है वो क्या होगा, सबसेट होगा उस पूरे पार्ट का। ऐसे ही हम इसमें क्या बोल सकते हैं कि जो ये हमारा पूरा का पूरा ट्री है, इस ट्री में अगर मैं सिंपल इतने ट्री की बात करूं जो मैंने यहाँ पे ग्रीन से मार्क किया हुआ है ब्लू शेडेड पार्ट में, सी एफ जी एल एम एन एंड, ये जो पार्ट अगर मैं सिर्फ इतने पार्ट को बाहर निकाल लूं तो मैं कह सकती हूँ ये भी एक सब ट्री है। किसका? जो ये हमने पूरा ट्री यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। तो एक टर्म आपको है समझ में आती है सब ट्री की। अब दो टर्म और यहाँ पे लिखी हुई है, एक है लेवल, एक है हाइट। अब लेवल क्या होते हैं? मान लो रूट क्या है, रूट को हम सबसे ऊपर रखते हैं, तो वो हो गया एक लेवल पे। जितने उसके चाइल्ड्स होंगे वो होंगे नेक्स्ट लेवल पे, जो उन चाइल्ड्स के चाइल्ड होंगे वो होंगे नेक्स्ट लेवल पे, जो फिर उनके चाइल्ड हुए वो आगे नेक्स्ट लेवल। जैसे जैसे चाइल्ड का लेवल बढ़ता रहेगा वैसे वैसे हमारे लेवल इंक्रीज होते रहेंगे। और ये ध्यान रखना कि जो हमारा रूट होता है वो होता है लेवल 0, और जहां तक हमारी लीव्स एक्सटेंड करती रहेंगी वहां तक हमारे लेवल इंक्रीज होते रहेंगे। जैसा आप देख सकते हो कि स्ट्रेट लाइन में जो भी हमारे नोट्स प्रेजेंट है यहाँ पे, उनको हमने क्या दिया हुआ है, सेम लेवल दिया हुआ है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, जो भी नोट्स सेम लेवल पे होंगे इसका मतलब कि वो क्या है, एक दूसरे के सिबलिंग्स है। इधर वो लेफ्ट ट्री में हो या फिर राइट ट्री में हो। अब अगर मुझे कहना हो कि ये मेरा रूट है, और रूट में अगर मैं लेफ्ट साइड में चलती हूँ तो मेरे मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरे पास एक लेफ्ट सब ट्री प्रेजेंट है। आपको समझ, सब ट्री क्या हुआ, किसी पूरे ट्री में से एक छोटा सा पार्ट निकाला हुआ। तो अगर मैं लेफ्ट में चलती हूँ तो मैं ये बी से लेके जितना भी मेरा नीचे तक का पार्ट है, इनको मैं क्या बोल सकती हूँ, ये मेरे पास लेफ्ट सब ट्री है। अगर मैं राइट में जाती तो जो भी मेरा ये पूरा पार्ट है इतना, इसको मैं क्या बोल सकती हूँ कि ये क्या है, मेरा ये राइट सब ट्री है। अब अगर एक टर्म आते हैं यहाँ पे, अगर आप देख रहे हो हाइट, हमारी हाइट क्या होती है, वैसे हम इसे नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ मैं। दो टर्म होती है हाइट और डेप्थ, जिसमें स्टूडेंट को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि एग्जैक्टली हाइट और डेप्थ में डिफरेंस कहाँ से आया, मतलब कि एग्जैक्टली ये टर्म्स क्या डिफाइन करती है ट्री के अंदर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस टर्म को नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ते हैं कि यहाँ पे काफी बड़ी वीडियो हो जाएगी। वरना एक टॉपिक मुझे और एक्सप्लेन करना था इस वीडियो में, वो है डिग्री, डिग्री ऑफ नोट। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आप कोई एग्जाम दे रहे हो तो 1 मार्क्स में या फिर कभी इंटरव्यू में, कि हम किसी भी नोड की डिग्री कैसे निकाल सकते हैं। तो डिग्री होता है कि किसी पर्टिकुलर नोड से कितने नंबर ऑफ नोड्स कनेक्टेड है, या फिर कितनी नंबर ऑफ ब्रांचेस जा रही हैं कनेक्टेड। जैसे अगर मैं इसमें ए की बात करूं तो ए, अगर मुझे मेरे से कोई पूछेगा यहाँ पे कि ए नोड की डिग्री क्या है, तो आप एक चीज चेक करो, कितने नंबर ऑफ नोड्स या फिर कितनी नंबर ऑफ एजेस ए के साथ कनेक्टेड है। तो पहली एज हमारे पास ये हो गई, दूसरी सी की हो गई, और तीसरी जी की हो गई। कोई इसके अलावा और एजेस का यहाँ पे अटैच है? तो कोई और एजेस यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है। तो इसकी डिग्री कितनी आ गई, 3। वहीं अगर हम बी की बात करते हैं तो बी से कितने कनेक्टेड है, एक है डी और एक है ई। तो सिर्फ 2 डिग्री आ गई, तो बी की कितनी हुई, 2 डिग्री। डी के साथ कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, ई के साथ कोई भी। देखो यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि यार ये तो कनेक्टेड है डी के साथ, पर बात ये है कि फ्लो क्या है, नीचे की तरफ है, क्योंकि ट्री क्या होता है, हिराकी फॉर्मेट में रखता है। एरो बताता है हमें कितनी हमारे यहाँ से बाहर की तरफ जा रही है। ठीक है, और वैसे ऐसे एक इन डिग्री होता है, आउट डिग्री होता है, तो वो कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल अलग हो गया। यहाँ पे हम सिंपली बात कर रहे हैं, अगर आपसे कोई पूछता है कि कितनी डिग्री है, तो हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, कितने उनके चाइल्ड है नीचे की तरफ। तो डी, ई, एफ और जी की डिग्री कितनी है, 0। सी की कितनी हो गई, 1, क्योंकि सी का कनेक्ट है सिर्फ एफ। तो सी की डिग्री हो गई, मतलब कि 1। ठीक, तो इससे आपको कितना समझ में आया होगा इस वीडियो से कि एग्जैक्टली हमारे डेटा स्ट्रक्चर कितने टाइप के होते हैं।
ट्री कौन से टाइप के डेटा स्ट्रक्चर में आता है? अगर आपसे कोई पूछे ट्री क्या है, तो वो एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, हिरार्की फॉर्मेट में स्टोर करता है। एंटिटीज होती हैं जिनको हम नोड्स कहते हैं। नोड्स 3 टाइप के होते हैं, रूट नोड, इनर नोड, लीफ नोड। फिर हमारे पास आता है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, सिबलिंग्स, लेवल और हाइट हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किया वो हुआ कि नोड की डिग्री हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। इन सब से रिलेटेड आपको असाइनमेंट और क्वेश्चन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। जैसे ही हमारा थोड़ा सा पार्ट थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, वैसे ही आपको ड्राई रन या कोड मिलते रहेंगे, और साथ में थोड़े से थ्योरेटिकल क्वेश्चन या फिर मैं एमसीक्यूज क्रिएट करती रहूंगी। ठीक। तो इस वीडियो को हम यहीं रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो को हमारा टारगेट होने वाला है ये समझना कि एग्जैक्टली हाइट और डेप्थ इस पर्टिकुलर ट्री डेटा स्ट्रक्चर में क्या है। मतलब कि इन दोनों के बीच में जो भी कंफ्यूजन है उनको हम कोशिश करेंगे हम क्लियर कर सकें, और बहुत जल्दी हम इसका कोड करना भी शुरू करेंगे। और एक चीज और, अगर आपने ऊप्स के एमसीक्यूज के क्वेश्चंस नहीं सोल्व करे तो जाके उन्हें प्लेलिस्ट में जाके सोल्व कर लेना। उसमें मैंने अप्रोक्स 50+ क्वेश्चन सोल्व कराए हैं। काफी अच्छी वीडियो है, वो आपको हेल्प करेंगी। जितने भी हमारे फिल्टर राउंड्स आते हैं ना कंपनीज में, इनिशियल फेज पे जो पहला राउंड होता है जिसमें हमें एमसीक्यूज के बेसिस पे सिलेक्शन होता है कि कितने आपके नंबर्स आए हैं, वहां पे वो आपको बहुत हेल्प करेगा। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपको हर एक चीज एक्सप्लेन की है वहां पर। तो जाइए उस वीडियो को भी देखिए और मुझे बताना कि जो आपने पहला लेक्चर देखा है ट्री डेटा स्ट्रक्चर में, इसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, या आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इस पूरी प्लेलिस्ट में। ठीक है, अभी मैंने अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लिया है, नोट्स आपके लिए रेडी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर आप चाहो तो मुझे बताना, मैं इन नोट्स को भी आपको शेयर कर दूंगी ड्राइव पे अपलोड करके। वरना मैं तो यही चाहती हूँ कि आप लोग खुद क्रिएट करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। जितनी वीडियोस पड़ी हुई है चैनल पे प्रैक्टिस के लिए वो भी कर लेना। एसक्यूएल पढ़ना हो तो उसकी पूरी प्लेलिस्ट वहाँ पे क्रिएटेड है। और जितने मैंने बताए हैं अभी इस पूरे वीडियो में, वो एक बार है ना रिवाइज कर लेना नेक्स्ट वीडियो कवर करने से पहले। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।